बस 1 घंटे के अंदर कश्ती आने वाली है। ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, लड़की को भी साथ ले लो। मैं जब तक सामान पैक कर रहा हूं जाकर तुम लड़की पर नजर रखो, ठीक है? कुछ गड़बड़ ना कर दे। मैंने गैस खोल दी है, हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। बहुत डरी हुई है वो। परेशान मत हो, बहुत जल्दी तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। चलो, इसको भी उठाओ, ये रह गया यहाँ पे। अच्छा, हाँ कहो। एक अच्छी खबर है आपके लिए, काम हो गया है। कहाँ गए तुम लोग? अच्छा नहीं किया। शुक्र करो बच गई हो। बहुत खुश नसीब हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। चलो
उठो, चलते हैं यहाँ से। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? उठो, उठो, चलो मेरे साथ, मेरा हिसाब अभी बाकी बचाओ है। मुझे, बचाओ मुझे, बचाओ, छोड़ो, जाने दो लगता मुझे। है मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं मानोगी तुम। बचाओ, बचाओ। चलो यहाँ से। गुड मॉर्निंग। कैसी हो? रात आराम से सो गई थी ना? ये जगह आरामदेह तो नहीं, लेकिन तुम्हें गुजारा करना होगा। जैन रेखा रचा, मैं सोच रहा था कि तुम जैसे अमीर लोग कितने पैसे बनाते होंगे महीने में, और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे बदले तो बहुत पैसे मिल सकते हैं। बस बस बस, फालतू में खुद को मत थकाओ। आराम से बैठी रहो, शोर मचाने का कोई फायदा नहीं। चाहे जितना भी चिल्लाती रहो, कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा यहाँ। सुन लिया? फोन बंद मत करना बेटा, मेरी बात सुनो। ना तुम खुद यहाँ आ रही हो, ना ही अपना कोई पता बता रही हो मुझे। जिद मत करो बेटा, मैं आगा साहब से तुम्हारे लिए बात करूंगी। वापस आ जाओ। अम्मी, मैं आपकी तरह वहाँ पर काम नहीं करती। मैं क्यों आऊँ वहाँ पर मुलाजमों की तरह काम करने? बेटी, उन्होंने इतने सालों तक तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाया है, यहाँ तक कि वो तुम्हें जेब खर्च तक देते थे। क्या तुम्हारा ये सब कुछ कहना गुनाह नहीं है? अम्मी देखें,
आप मुझे मुश्किल में मत डालें। मैं पहले ही बहुत तकलीफ में जी रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी जान ले लूं और आपको छुटकारा मिल जाए। मेरी बात सुनो बेटी, ये कैसे अल्फाज हैं? तुम्हारी वजह से मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। मैं अपनी जान ले लूंगी का क्या मतलब है? खुदा के लिए मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो, तो मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँ। अम्मी बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। आखिर आप मेरी बात समझती क्यों नहीं? अकेला छोड़ दे मुझे। मुझे अब किसी से किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं। बस आप छोड़ दे मेरा पीछा। बेटी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। तुम अपने छोटे से बच्चे के साथ कहाँ हो और क्या कर रही हो? अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचती तो कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। बेटी ठीक है, वापस आ जाओ। उफ, बात सुने अम्मी, देखें आखिर मैं आपके पास वहाँ पर क्यों आऊँ? और अगर आ भी गई तो क्या होगा? क्या आप मुझे उन लोगों की मुलाजमा बना देंगी? मैं आपकी तरह नहीं हूँ, ठीक है? अगर उनको किसी मुलाजमा की जरूरत है तो वो अपने लिए किसी और मुलाजमा का बंदोबस्त कर ले। यहाँ मेरे पास परेशान होने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ। खुदा का वास्ता मुझे अकेला छोड़ दे। नहीं, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकती। आ जाओ, मैं तुम दोनों को संभाल लूंगी। मैं तुम्हारे लिए हर चीज का सामना कर लूंगी। हम अलग नहीं रह सकते। वापस आ जाओ मेरी बेटी, वापस आ जाओ। बेटी, मेरी बेटी, बात सुनो बेटी। नौरीन साहिबा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? नदीम साहब, क्या कुछ चाहिए आपको? बताएं, क्या कोई मसला हो गया? नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या आप मुझे बताना नहीं चाहती? मतलब भरोसा नहीं मुझ पर? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब मैं आपसे क्या कहूँ? आप पहले ही परेशान हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो आपके हाथों में बड़ा हुआ हूँ। आपके मसाइल मेरे मसाइल हैं। चले चले यहाँ आए, बैठ जाएं। बताएं क्या बात है? आप मेरी बेटी को जानते हैं। आगा साहब ने उसकी तालीम का खर्चा उठाया और उसकी तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखा। मैं आज तक उनकी शुक्रगुजार हूँ। अगर आगा साहब ना होते तो जाने क्या होता। और फिर मेरी बेटी एक घटिया इंसान की मोहब्बत में मुब्तला हो गई। मेरे लाख समझाने से भी वो ना समझी, बस अपनी मोहब्बत की बातें मुझे बताती रही। मगर बात यहाँ ख़त्म ना हुई, यहाँ तक कि उसके बच्चे की माँ भी बन गई। और फिर बच्चे के पैदा होते ही वो दोनों को छोड़कर भाग गया। क्या? उसके बाद वो अपने छोटे से बच्चे के साथ बिल्कुल अकेली रह गई। मैंने यहाँ आने को कहा तो वो नहीं आई, और मैंने उसके पास जाना चाहा तो भी न मानी। मैंने तो अभी तक अपने नवासे को भी नहीं देखा है, और अब वो फजूल बातें करने लगी है जिसे मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटा, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। ठीक है, ठीक है, अब आप रोना बंद कीजिए, चुप हो जाइए। आप मुझे उसका पता दें, मैं लेकर आऊंगा उसे यहाँ। मेरे पास उसका पता नहीं है। ठीक है, उसका फोन नंबर दीजिए, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। सच कह रहे हो? आप परेशान हो और मैं कुछ ना करूं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। चले नंबर दें उसका। बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। नंबर भेजिए मुझे। मैं अभी भेजती हूँ तुम्हें। ठीक है। नदीम, नदीम, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। क्या चलें हम? यहीं रुको, तुम्हें कंपनी आने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, मुझे भी साथ चलना है। काम है बहुत सारे, इतनी सारी मीटिंग्स हैं जिनमें मुझे शिरकत करनी है वहाँ पर। किरण, नदीम, ठीक है, तुमने कल रात मुझसे जो भी कहा तुम हक पर थे। अब ऐसा तो मत करो मेरे साथ, आखिर हम एक ही हैं। मुझे कहीं और जाने, जरूरी काम निपटाने, बाद में मिलते हैं। कहाँ जाना है? कहाँ जा रहे हो नदीम? ओफ ओफ,
तुम मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दे रही थी ना, तो मैं आ गई हूँ तुमसे मिलने जैमरे। खुश आमदीद डॉक्टर साहिबा। नदीम साहब बस अभी निकले हैं। नदीम से नहीं मिलने आई हूँ यहाँ मैं, जैमरे से मिलना है मुझे। क्या वो है यहाँ? जैमरे साहिबा अब यहाँ नहीं रहती हैं। क्या मतलब है इसका? क्या वो कहीं और चली गई है? नहीं नहीं, वो अपनी वालदा के साथ पीछे वाले मकान में रहती हैं। मेरा मतलब है जान साहब और जैमरे साहिबा ने तलाक लेने का फैसला किया है, तो जैमरे साहिबा वापस अपनी वालदा के घर चली गई हैं। अलग हो रहे हैं वो दोनों? मुझे नहीं मालूम, अगर आप चाहें तो मैं आपका पैगाम उन तक पहुंचा सकती हूँ। नहीं शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं है। शुक्रिया आपका। सुनिए मोहतरमा, कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही हैं आप मुझे। उम्मीद है सब खैरियत होगी। मैं यहाँ जैमरे से मिलने आई थी। अच्छा, लेकिन वो है नहीं। ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए था अकेले। अच्छा वाकई? ऐसा ही है। क्या कोई मसला है या कोई बात है, आप मुझे बता सकती हैं? नहीं, वो आएगी तो मैं खुद उससे बात कर लूंगी। अब चलती हूँ मैं। आखिरकार तुमने दोनों भाइयों की जान छोड़ने का फैसला कर ही लिया। अब दोनों भाई एक दूसरे के करीब आ जाएंगे फिर से। जैमरे, जैमरे उठी क्यों नहीं हो तुम अभी तक? बेटा सूरज सर पर आ गया है। जैमरे, 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 क्या हुआ सर? जैमरे कहाँ है? देखें, वो तो बिस्तर पर सोई ही नहीं। अपने शौहर के साथ होगी ना, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अरे हरगिज नहीं निर्माण अम्मी, उसने कहा था वो अलग हो चुके हैं, सब खत्म हो गया, तलाक ले रहे, इसीलिए तो वो सामान लेकर आई है यहाँ। हो सकता है उन्होंने फैसला बदल दिया। तुम राई का पहाड़ क्यों बना रही? ऐसे किस तरह हो सकता है निर्माण अम्मी? जहन क्यों बदलेगी वो? शादी बच्चों का खेल थोड़ी है। कम से कम मुझे अपनी तरबियत पर इतना भरोसा है। अगर लोग मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारी बेटी फैसला क्यों बदल रही है, तो मैं उसका साथ कैसे दे सकती हूँ? अगर अपना सामान ले ही आई थी तो अपने फैसले पर कायम रहती, कम से कम अपनी इज्जत नहीं तो मेरा ख्याल करती। इसे फिर अपनी शराफत और खुददारी का दौरा पड़ गया। कभी बात नहीं आएगी ये। जैमरे कहाँ है? ऊपर होगी ना? नहीं, वो नहीं है, ऊपर नहीं है। बताया नहीं उसने आपको कि कहाँ जा रही है वो? उसे अकेले वक्त गुजारना था, लेकिन बताकर तो जाती। क्या मतलब है इस बात का? मुझे बताए बिना कहीं चली गई है? उसने सिर्फ मुझे एक मैसेज किया था। या अल्लाह, उसे अक्ल अता फरमा। कहाँ गई है वो? मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैंने फोन किया था, फोन भी बंद है। वो मुझे बताए बिना कहीं नहीं जा सकती। यकीनन कोई ना कोई गड़बड़ है। क्या हुआ है सर साहब? जैमरे नहीं मिल रही है आगा साहब। जान को मैसेज किया है उसने कि वो जहनी सुकून के लिए कहीं जा रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। उसने जान को बता तो दिया था। उसे मुझे बताना चाहिए था, मुझे माँ हूँ मैं उसकी। जैमरे ऐसी हरकत कैसे कर सकती है? सहर साहब, आप परेशान ना हो। उसने मुझसे भी बात की थी। वो थोड़ी परेशान है, इसलिए थोड़ा वक्त चाहिए उसे। शायद वो अकेले रहकर कुछ सोचना चाहती हो, कोई फैसला करना चाहती हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। अरे अम्मी, आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, मुझे नहीं लगता आपको इतना परेशान होना चाहिए। वो अपने जहनी सुकून के लिए कहीं गई होगी, कुछ देर में वापस आ जाएगी और मुझे यकीन है वो ठीक होगी। अगर आपसे इजाजत लेकर जाती तो क्या आप जाने देती? इसलिए बेचारी ने चुपचाप अपना सामान उठाया और चली गई यहाँ से। ठीक है, मैं चलता हूँ।
हेलो। रायमा बेटा, ठीक हो ना तुम? मैं ठीक हूँ मॉम, क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा था तो सोचा तुम्हारी आवाज सुनकर तसल्ली कर लूं। हाँ, कैसा ख्वाब था? क्या मैं खुश थी उसमें? तुम बहुत खुश थी। जबरदस्त। मगर जो लोग तुम्हारे आसपास थे वो लोग कुछ परेशान थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें कॉल करके पूछ लूं। वो क्यों? कुछ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन तुम बताओ, क्या कल रात से कोई परेशानी की बात तो नहीं हुई? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। अच्छा चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो तुम अपना ख्याल रखना, फिर बात होती है। खुदा हाफिज। मुझे अफसोस है जमरे कि उस घर में किसी को तुम्हारी फिक्र नहीं है। बात सुनो, गाड़ी निकालो, मुझे कहीं जाना है। जिहान, जरा यहाँ ना, बात सुनना मेरी। जी भाई। कल रात अपनी बहन को तुम यहाँ लेकर आए थे या फिर कौन लाया था, तुम जानते हो? मैंने तो नहीं देखा उसे, बल्कि कल से नहीं देखा। सब खैरियत तो है ना? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे पूछ रहा था। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कॉल कीजिए। कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। अरे, उसकी तो सारी चीजें यहाँ पर है। वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेके गई। नहीं 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 नहीं, सुकून के लिए नहीं गई। मेरी बच्ची बताए बिना कहाँ चली गई? कहाँ गई जमरे? कहाँ? अब क्या हुआ साहिर? अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाना, या अल्लाह उसे अपनी अमान में रखना। जान, जान, नहीं वो कहीं छुट्टियों पर नहीं गई, कहीं सुकून के लिए नहीं गई अपनी मर्जी से। उसकी सारी चीजें उसके कमरे में है, वो कुछ भी साथ लेकर नहीं अच्छा गई। बस ठीक है, बस ठीक है, आप परेशान ना हो सहर साहबा। क्या मतलब कि वो कुछ लेकर नहीं गई अपने साथ? चार्जर भी उसका कमरे में ही रखा है, वो भी नहीं लेके गई। आखिर हुआ क्या है, कुछ बताएंगी मुझे? अरे अपनी माँ को जानते तो हो तुम, वो जहाँ गई होगी नया चार्जर खरीद लेगी। निर्वाण अम्मी, मैं आपसे कह रही हूँ वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। कहाँ है वो जान? या अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाना, हर शर से बचाना उसे। कुछ बुरा नहीं होगा जमरे के साथ, आप फिक्र मत कीजिए। आप एक काम करें, उसके दोस्तों को फोन कीजिए और मैं भी पता करता हूँ अपने तौर पे। अम्मी क्या हुआ है? हाँ, तुम्हारी माँ इसलिए परेशान हो रही है क्योंकि जमरे रात से घर ही नहीं है। कहाँ हो तुम जमरे? कहाँ हो जमरे? इस तरह से क्यों चिल्ला रही हैं आप? चुप हो कहाँ जाओ। चली गई कुछ जमरे? नहीं होगा उसे। ठीक है जान साहब, मैं मालूम करवाता हूँ। ठीक है, अगर मुझे फोन ट्रेस करवाना हो तो किससे बात करनी चाहिए मुझे, कि तुम इसका पता लगवा सकते हो? आप मुझे फोन नंबर भेजें, मैं कोशिश करता। चलो ठीक है, भेज रहा हूँ। पता करो कि इसकी आखिरी लोकेशन कहाँ की थी, ठीक है? जैसी पता चले मुझे फौरन इत्तला दो। जी जान साहब। कहाँ हो तुम जमरे, कहाँ हो? किरण, मेरी बच्ची तुम्हारी बहन नहीं मिल रही है। हाँ अम्मी,
आप अभी तक इसी बारे में सोच रही हैं? हमारी बात हो चुकी है ना। कहा तो है अपने जहनी सुकून के लिए कहीं गई होगी, वापस आ जाएगी। जैमरे का कुछ अता पता नहीं, कल से वो घर नहीं आई है, कोई नहीं जानता कि वो हाँ कहाँ तो क्या हो गया? क्या मतलब तो क्या हुआ? हम कह रहे हैं ना कि उसकी सारी चीजें उसके कमरे में, वो कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं गई। खुदा के वास्ते किरण, तुम उसकी बहन हो, उसकी सहेलियों को जानती हो, उनसे फोन करके पूछो क्या वो कुछ जानती है। अम्मी आप बात को बढ़ा लिया फजूल में। आप परेशानी की मलिका हैं क्या? बिला वजह लोगों को परेशान करने का ठेका उठाया आपने। मैं क्यों फजूल में उसके दोस्तों को फोन करूं? जमरे जल्दी वापस आ जाएगी, देख लीजिएगा। किरण, बहस करने के बजाय तुम अपना फोन उठाओ और जैमरे की दोस्तों को कॉल करो, पूछो उनसे कहाँ है वो। ठीक है। माजरत चाहती हूँ, तुम्हारी कॉल मैंने थोड़ी देर पहले ही देखी। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना कोई पड़ा। बात नहीं, प्लीज बैठिए। ऐसी क्या जरूरी बात करनी थी तुमने मुझसे नदीम? सब ठीक तो है? ठीक हूं मैं, मगर ये एक अलग मामला है। मुझे आपके ताउन की जरूरत है। ठीक है, बोलो क्या बात है। हमारे घर में एक खातून है, नौरीन साहिबा, आप जानती हैं उन्हें? हाँ मैं जानती हूँ। उनकी एक बेटी है। मेरे ख्याल से इस वक्त वो एक मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं। वो अपनी माँ से मिलना नहीं चाहती। वो उनसे खुदकुशी वगैरह की बातें कर रही थी। आपको याद है क्या, इंसान के जख्म इंसान के बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। इसीलिए मैंने आपको कॉल की। फोन पर बात करना मुनासिब नहीं लगा, इसीलिए जहमत दी आपको यहाँ आने के लिए। ठीक किया तुमने। अगर आपको उसका नंबर दूं तो आप देख लेंगे उससे? हाँ बिल्कुल, तुम मुझे उसका नंबर दे सकते हो, मैं सारी चीजों को देख लूंगी। बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम था कि आप मुझे मना नहीं करेंगी। ये मुमकिन ही नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे अब चलना चाहिए। इतनी जल्दी जा रहे हो? कुछ खाए पिए बिना ही चले जाओगे? मुझे आज एक बहुत जरूरी काम से जाना है, इसीलिए फिर कभी। ठीक है, मिलते हैं फिर। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। कोई बात ही नहीं की इसने तो। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। बराए कहाँ चली मेहरबानी गई थोड़ी है? देर बाद कॉल कीजिए। कहाँ हो सकती है ये? क्या हाल है आपके? मेरा नाम डॉक्टर जोया है। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ अभी? हेलो, दरअसल मैंने एक डॉक्टर के बारे में मालूमात मांगी थी। क्या कुछ पता चला? ठीक है, जैसे ही कुछ मालूम हो आप मुझे कॉल बैक कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।
चलें, शुक्रिया। अरे बताओ, कैसी हो तुम? मैं ठीक, तुम बताओ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम रात बहुत अच्छी लग रही थी। अरे वाकई में, मुझे तो कल रात तुम बहुत अच्छी लग रही थी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन तुमसे कम अच्छी लग रही थी मैं। आज हम लोग मिल रहे हैं। अगर तुम मसरूफ नहीं हो तो तुम भी आ जाओ ना। काफी दिन हो गए हम साथ बैठे भी नहीं। इस तरह बातें भी हो जाएंगी और तुम भी इस वक्त काफी बुरे वक्त से गुजर रही हो। सही कहा ना मैंने? बिल्कुल, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा सुनो, बाकी की बातें क्यों ना हम दोनों मिलकर कर लें, ठीक है? हाँ चलो मिलते हैं। चलो शहनाज, तैयार हो जाओ, अब वक्त आ गया है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक, समझ गई। लेकिन अगर मेरी बहन का कोई फोन आए तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, शुक्रिया। हाँ ठीक है, बाय बाय। नहीं हुई, किसी एक से भी उसकी बात नहीं हुई। अब मैंने हर किसी को फोन कर लिया, मुझे किसी और का नाम याद नहीं आ रहा। ऊपर से मैंने बिला वजह सबको परेशान कर दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है, जरूर कुछ बुरा हुआ है। बात मत बढ़ाओ सहर, उसका पर्स पैसों से भरा हुआ है। ये भी तो हो सकता है कि वो वाकई तन्हाई चाहती हो। अम्मी, अगर अब मैं कुछ कहूंगी तो नाराज हो जाएंगी आप। हर चीज तो वाजे है। क्या उसने साफ साफ नहीं कहा था आपसे? नहीं कहा उसने कि उसे एक नई जिंदगी चाहिए जहां वो पुरसुकून होकर रह सके? मुझे लगता है शायद कहीं छुट्टियां मनाने चली गई होगी वो। ये तुम क्या कह रही हो? कैसी छुट्टियां? हाँ, हमें क्यों नहीं पता इन छुट्टियों के बारे में? हम तो उसके घर वाले ये हैं। अलग मामला है, उसे हमें बताना चाहिए था मगर नहीं बताया। गलत किया उसने। लेकिन जान को लाजमी बताया होगा कि छुट्टियों पर जा रही हो, उसी से क्यों नहीं पूछ लेती? आने दो उसे, फिर मैं उसे बताऊंगा कि जहनी सुकून किस तरह से हासिल किया जाता है। छोड़ूंगा नहीं उसे। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें पुलिस के पास जाना चाहिए? सहर, लोग हंसेंगे हम पर। कोई सबूत मिले तो जाए ना पुलिस के पास। अम्मी जान, आप प्लीज पुरसुकून हो जाएं। मुझे डर है कहीं आपको कुछ हो न जाए। वो जल्दी आ जाएगी वापस। आपके बगैर ज्यादा देर नहीं रह सकती, ये जानती है ना आप। या अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाना। मेरी बच्ची को अपनी पनाह में रखना। दोबारा फोन करके देखती हूँ मैं उसे। तुम जरा आओ मेरे साथ। तुम घर पे क्या कर रही हो? हाँ, वो नदीम को दरअसल किसी जरूरी काम से जाना था तो मैं नहीं गई। तो क्या इसी तरह घर पे बैठी इंतजार करती तो और रहोगी? क्या करती मैं दादी माँ? भीख मांगती उससे कि मुझे साथ ले चलो अपने। हाँ बिल्कुल। क्या कहा था तुमसे मैंने? साई की तरह साथ रहो उसके, चाहे वो तुम्हें कितनी ही बार क्यों ना धुतकारे। चलो कॉल करके पूछो कहाँ है वो। क्या कह रही हैं आप? हाँ बिल्कुल। क्या अभी भी सोचोगी? इस तरह तुम्हें अपने शौहर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। चलो कॉल करो उसे।